हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 एक्सरसाइज 10.1 की कंप्लीट एक्सरसाइज को इस वीडियो में सोल्व आउट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल हलवा इजी स्टेप से समझेंगे, बिल्कुल हलवा बना लेंगे सारे क्वेश्चंस को। उससे पहले आपने मेरी एक बात माननी है, आई बटन पे आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दिख रही होगी, वो वीडियो आपको पहले जरूर समझनी है क्योंकि उसके अंदर मैंने पूरे चैप्टर के सारे फॉर्मूले समझाए हैं, ठीक है, विद एग्जांपल। वो अगर आपको समझ में आ गए ना तो सारे क्वेश्चन ना झक मार के सोल्व आउट हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, चाहे एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो या कहीं बाहर से क्वेश्चन आया हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, इवेलुएट 3 की पावर -2, -4 की पावर -2 और 1/2 की पावर -5, सारी नेगेटिव पावर्स हैं। अब कहीं भी कोई भी क्वेश्चन कैसा भी दे रखा हो, अगर आपको नेगेटिव पावर दिख जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, उसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लेना है। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है, a की पावर -m इक्वल होता है हमारा 1/a की पावर m के। जो नेगेटिव पावर हो उसको नीचे ले आओ तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये स्टेप फॉलो करना है। तो यहां पे देख लो, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 3 की पावर -2 दे रखा है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 1/, में क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, नेगेटिव पावर नीचे आके क्या बन गई, पॉजिटिव पावर। इसको सोल्व आउट कर लो। 1/3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ गया, 1/9 इज द आंसर। बिल्कुल इजी था, समझ में आ गया। कई बार बच्चे यहां पे मिस्टेक कर देते हैं, 3 2 6 लिख देते हैं, वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, सिली मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको बताता चलूंगा, वो पॉइंट आपको ध्यान देना है। यहां पे गलती करते हैं बच्चे, 3 2 6 लिख देंगे, वहीं पे नंबर कट जाएंगे आपके। आगे बात समझ में, अगले वाले पे चलते हैं, सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, -4 की पावर -2। अब अंदर नेगेटिव टर्म हो, पॉजिटिव हो, हाथी हो, घोड़े हो, हमें कोई मतलब नहीं है। पहले हमें क्या करना है, बस पावर को पॉजिटिव बनाना है बच्चों। तो कैसे बनेगा ये, 1/-4 की पावर +2। ठीक है, आगे चलो। 1/, में -4 की पावर 2 का मतलब क्या है, -4 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो -4 मल्टीप्लाई -4 जो कि आ गया हमारा 1/16 इज द आंसर। क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई करते टाइम बच्चों पॉजिटिव होता है, तो यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं भाई। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ये ध्यान से समझना, अच्छा सा क्वेश्चन है। 1/2 की पावर -5। अब इसको कैसे सोल्व आउट करें, बिल्कुल सिंपल है, ये फ्रैक्शन में बेशक दे रखा है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, घबराना नहीं है। इसको क्या करो, अलग अलग पावर करके लिख लो। इसको लिख दिया 1 की पावर -5, नीचे लिख दिया मैंने 2 की पावर -5, ऐसे लिख सकता हूं ना अलग अलग करके। अब देखो, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे लेके जाना पड़ेगा, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे उल्टा ऊपर लेके आना पड़ेगा। जो ऊपर टर्म है उसको नीचे ले जाओ, नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाओ, पॉजिटिव पावर बन जाएगी। तो भाई यहां पे क्या बन गया मेरे पास, ध्यान से देखो, इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 5, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर 5, ऐसा ही होगा। अब आगे सोल्व आउट कर लो। 2 की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये कर दिया भाई हमने। और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 की पावर 5। 1 की पावर कुछ भी दे रखी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, हमेशा क्या होगा, वो 1 ही होगा। तो ये क्या आ गया नीचे 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो 32/1, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। आ गया क्वेश्चन नंबर 1 समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने आइडेंटिटी यूज की है, और बाकी सारी आइडेंटिटी मैंने इंट्रोडक्शन में विद एग्जांपल समझा रखी है, वो वीडियो जरूर देखिए। मैं बार बार बोल रहा हूं तो कुछ तो खास होगा उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यहां पे क्या कहा है बच्चों, हमें क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है ना उसको हमें सिंप्लीफाई करना है, किस फॉर्म में, पावर नोटेशन की फॉर्म में। और हमेशा जो एक्सपोनेंट होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जो हम 2 बोलते हैं ना, जो पावर होती है ऊपर वाली, वो हमें क्या बोलना है कि वो पॉजिटिव पावर में आपको कन्वर्ट करके मुझे आंसर बताना है।
ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो बच्चों क्या दे रखा है, -4 की पावर 5 डिवाइड बाय -4 की पावर 8। भाई कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, बिल्कुल आसान सी आइडेंटिटी है, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n अगर आपके पास है तो वो किसके इक्वल होता है, a की पावर m माइनस n। ये बेस होता है, ये एक्सपोनेंट होता है। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट जो होंगे वो आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे। ये आइडेंटिटी यहां पे यूज होगी क्योंकि डिवीजन की बात है। अब यहां देखो बेस क्या है, -4, यहां भी -4 है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, ये आइडेंटिटी जरूर लिखनी है एक क्वेश्चन में, इस प्रकार से आपको राइट साइड में आइडेंटिटी मेंशन करनी है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -4 की पावर, ऊपर पावर क्या है 5, 8 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 8, मेरे पास क्या आ गया, -4 की पावर -3, ये आ गया। बट उसने क्या कहा है कि जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव में हम नहीं छोड़ सकते। इसको अब पॉजिटिव बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय -4 की पावर +3, ये आंसर आ गया। इसको सोल्व आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन, पावर नोटेशन में हमें आंसर छोड़ना है। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, 1/2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर क्या है 2 दे रखी है। तो इसको कैसे सोल्व आउट करें, बिल्कुल सिंपल है, हमें नोटेशन कौन सी यूज करनी है, a/b की पावर m अगर दे रखा है तो उसको मैं अलग अलग करके कैसे लिख सकता हूं, a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m, अलग अलग पावर कर दूंगा। तो यहां भी यही करेंगे हम, क्या आएगा देखो, 1 की पावर 2 डिवाइड बाय, यहां पे क्या है 2 की पावर 3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि 2 इसकी पूरे की पावर दे रखी है। अब आगे क्या करें भाई, यहां पे एक और फॉर्मूला नजर आ रहा है मुझे, कौन सा, अगर ऐसे दे रखा हो a की पावर m और इस पूरे की पावर n, तो ये किसके इक्वल होता है, a की पावर m मल्टीप्लाई n के। तो देखो यहां पे पावर के ऊपर पावर दे रखी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अपॉन में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/2 की पावर 6, ये आंसर आ गया मेरा। थर्ड पार्ट के अंदर देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4। अब इसके अंदर हम कौन कौन से फॉर्मूले नजर आ रहे हैं हम जो यूज कर सकते हो, एक तो फॉर्मूला है मेरे पास a b की पावर अगर m दे रखा है तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, अलग अलग करके लिख सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं या नहीं। दूसरा क्या नजर आ रहा है मुझे, a बाय b की पावर m, वो किसके इक्वल होता है, a की पावर m अपॉन में b की पावर m। ये दो फॉर्मूले यूज होंगे हमारे, तो देख लो कैसे। इस -3 को कैसे लिख सकता हूं मैं, -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, मल्टीप्लाई, ये क्या है हमारे पास 5/3 की पावर 4, पावर को अलग अलग करके लिख दो, ये आ गया 5 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चों इस वाले फॉर्मूले को यूज करो यहां पे, तो पावर क्या है यहां पे, -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4। यहां पे देखो 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कट गया हमारा, कैंसिल आउट हो गया। यहां पे नेगेटिव की पावर क्या है, इवन नंबर, 4 क्या है एक इवन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, 5 की पावर 4 इज द आंसर। फोर्थ पार्ट देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है, 3 की पावर -7, 3 की पावर -10, ये तो डिवीजन में है, मल्टीप्लाई क्या दे रखा है 3 की -5। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जल्दी सोचो भाई, स्टेटमेंट देखते ही नजर आ जाना चाहिए, ये डिवीजन का है तो क्या होगा, a की पावर m अपॉन में a की पावर n, किसके इक्वल होगा, a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो पहले ये फॉर्मूला यहां पे लगा लेते हैं, -10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -7 और प्लस में 10, नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या है 3 की पावर -5। अब यहां देखो बच्चों ये 3 है ये भी 3 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। कैसे, अगर मेरे पास है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो किसके इक्वल होता है, a की पावर m प्लस n।
बेस अगर सेम हो तो पावर हो जाती है ऐड, तो वही काम करेंगे यहां पे। अब यहां देखो बच्चों क्या आएगा, 3 की पावर 10 में से 7 गया 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, पावर ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 3 -5 किसके इक्वल आ गया 3 की पावर -2, क्योंकि बड़ी टर्म नेगेटिव थी और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले देंगे, 1/3 की पावर 2 इज द आंसर। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3 ये दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पॉजिटिव पावर में बदलना है रेसिप्रोकल लेके। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 3 और यहां पे मल्टीप्लाई 1 इसको क्या लिख देंगे -7 की पावर 3। ये बन गया या नहीं बन गया। अब यहां पे देखो ये भी पावर सेम है, ये भी पावर सेम है, तो क्या होता है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a मल्टीप्लाई b की पावर m, पावर को इकट्ठा करके लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या बन जाएगा मेरे पास 1/2 की -7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 14 और इसकी पावर 3, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। बस सिंपल सा काम था, क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं बच्चों जिनको सिंप्लीफाई करके हमें फाइनल रिजल्ट निकालना है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 दे रखा है। सबसे पहले ध्यान देंगे तो हमारे पास यहां पे क्या है 3 की पावर 0। अब इसको कैसे सोल्व आउट करें, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई भी टर्म दे रखी हो और उसकी पावर हो 0 तो वो ऑलवेज होता है इक्वल टू 1 के। ये चीज ध्यान देनी है। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं इसकी पावर 0 इसको 0 लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो ऑलवेज इक्वल टू होगा 1 के। तो यहां पे देख लो ये क्या बन गया 1 प्लस में 4 की -1 को पॉजिटिव बनाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले दो 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 किसके इक्वल होगी 2 2 जा 4 के। सिंप्लीफाई कर लो, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 4 को 1 से डिवाइड किया 4 आया और फिर 1 से मल्टीप्लाई 4 प्लस में 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या आ गया हमारे पास 4 + 1 5/4 मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 5 इज द करेक्ट आंसर। बस सिंपल था। आगे आ जाओ भाई, सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, यहां पे ध्यान से देख लो 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 डिवाइड बाय 2 की पावर -2। ठीक है, पहले इसको देखो क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर -1 को क्या लिख सकता हूं 1/2, फिर मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 को क्या लिख सकता हूं 1/4 डिवाइड बाय, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 की पावर 2, ऐसा ही तो लिखेंगे। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना दिया रेसिप्रोकल लेके। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे देख लो क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, डिवाइड बाय 1/2 की पावर 2। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखो यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पे 2 की पावर क्या है 1, यहां पे 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई करते टाइम पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो यहां पे क्या आ गया 1/2 की पावर 3 और डिवाइड बाय 1/2 की पावर 2। ये रिजल्ट निकल के आ गया हमारे पास। अब इसको देखो आगे क्या लिखेंगे, इसको इससे डिवाइड करना है तो ये ऊपर रहेगी टर्म, ये नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 3 डिवाइड बाय 1/2 की पावर 2। ऐसे ही तो लिखेंगे, ये न्यूमरेटर में रहेगी, ये डिनोमिनेटर में रहेगी। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाते हैं हम, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा। क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 1। अब इसको आगे देख लो क्या बन गया, ये आ गया मेरे पास 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। अब डिवीजन करते टाइम क्या होती हैं, जो एक्सपोनेंट होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बस कर दो 2 की पावर 2 माइनस में 3, तो किसके इक्वल आ गया 2 की पावर -1। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिख दो 1/2, क्या आ गया आंसर आ गया।
थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है बच्चों, 1/2 की पावर -2 प्लस में 1/3 की पावर -2 और प्लस में 1/4 की पावर -2। इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे देखो, इनको पावर्स को अलग अलग करके लिख सकता हूं मैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 की पावर -2 डिवाइड बाई 2 की पावर -2, ऐसे लिख सकता हूं। ऐसे इसको लिख दूंगा 1 की पावर -2 डिवाइड बाई 3 की पावर -2, फिर प्लस में 1 की पावर -2 डिवाइड बाय 4 की पावर -2। अब इसको सोल्व आउट कैसे किया जाए, बिल्कुल ध्यान से देखो, एक टर्म को समझा देता हूं मैं। यहां पे क्या है मेरे पास, 1 की पावर -2 डिवाइड बाय 2 की पावर -2। इनको क्या करना है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बदलना है। तो ऊपर वाली टर्म को हम नीचे ले आएंगे और नीचे वाली को हम कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 2 और डिवाइड बाय 1 की पावर -2 नीचे आएगा तो 1 की पावर 2, ऐसे बदल जाएगा ना। तो यहां भी बदल देंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 1 की पावर 2 प्लस में ये 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 1 की पावर 2, फिर प्लस में 4 की पावर 2 डिवाइड बाय 1 की पावर 2। सिंप्लीफाई कर लो, 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 2 जा 4 होता है, डिवाइड बाय 1 का पावर 2 क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये 4 बन गया, प्लस में 3 की पावर 2 9 बन गया और 4 की पावर क्या बन गया, 16। ऐड कर दो 16 और 4 20 और 9 29, तो 29 क्या आ गया, मेरा फाइनल आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट जो दे रखा है बच्चों, वो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन दे रखा है। अगर जिसको कंसेप्ट पता है, फॉर्मूले पता है, तो इसका आंसर चुटकियों में निकाल देगा वो। कैसे, ध्यान से देखो, हमें क्या दे रखा है, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस में 5 की पावर -1 और इस पूरे की पावर हमें क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो बाय यूजिंग इट, यहां पे लिख भी सकते हैं वी नो, ऐसे लिख देंगे a की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो इसका पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, 3 की -1 प्लस 4 की -1 प्लस 5 की -1 इसकी पावर 0 इक्वल किसके होगा, 1 के होगा। बट कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट करने लग जाएंगे, 1/3 लिखेंगे प्लस 1/4 प्लस 1/5, फिर एलसीएम लेंगे, लास्ट में आंसर यही निकला है। कुछ बच्चे आंसर 0 लिख के आ जाएंगे कि पावर 0 है तो आंसर 0 हो गया। बट ध्यान ये रखना है, किसी की भी नंबर की पावर 0 है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है बच्चों, -2/3 की पावर -2 और उसकी पावर 2 दे रखी है। तो क्या करेंगे देखो, अगर हमें ऐसे दे रखा हो a की पावर m और इसकी पावर n, तो हम क्या करते हैं, पावर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम प्रोसीजर यहां भी फॉलो करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास -2/3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या निकल के आ गया, -2/3 इसकी पावर -4 आ गया। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इनकी पावर्स को अलग अलग लिख देते हैं बच्चों। कैसे लिखेंगे, -2 की पावर -4 डिवाइड बाय 3 की पावर -4। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो ऊपर वाली टर्म को नीचे ले आओ और नीचे वाली को ले जाओ ऊपर। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, यहां पे इसको ऊपर लेके गए तो 3 की पावर 4 डिवाइड बाय, इसको नीचे लेके आए तो क्या हो जाएगा, -2 की पावर 4। अब ये चीज ध्यान देनी है बच्चों, कई बार इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव लिख देते हैं बच्चों कि ऊपर से नीचे आए हैं। हमेशा जो एक्सपोनेंट होते हैं उनके साइन बदलते हैं, बदल गए ना यहां पे। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये कर दी, डिवाइड बाय -2 की पावर 4 का मतलब -2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये कर दी भाई। सिंप्लीफाई कर दो इसको, क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 डिवाइड बाय -2 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4, यहां भी -2 की मल्टीप्लाई प्लस का 4 और 4 4 जा क्या होगा 16। तो 81/16 क्या आ गया, मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। क्या दे रखा है, 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर -4, ये हमें दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहां पे नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बदल लेना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पे 8 की पावर -1 को क्या लिख दूंगा मैं, 1/8 लिख दूंगा। नेगेटिव पावर थी, नीचे आया पॉजिटिव पावर हो गई, मल्टीप्लाई
5 की पावर 3 को हम ऐसे की ऐसे लिखेंगे और मल्टीप्लाई 2 की -4 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 की पावर प्लस का 4। ये बन गया या नहीं बन गया? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब 8 को क्या लिख सकता हूं मैं? 8 देखो किसके इक्वल होता है बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो यहां पे कितने टाइम्स 2 है? 3 टाइम्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3, लिख सकता हूं ना? तो बस यही काम करेंगे यहां पे। यहां पे क्या आ गया? 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की 3 किसके इक्वल होगा? 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ऐसे 5 5 जा 25, 5 जा 125। तो इसको लिख दिया मैंने 125। अब इनको देखो यहां पे बेस सेम है, पावर डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा यहां पे? 2 की पावर 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 125। 2 की पावर 4 माइनस 3 क्या हो गया? 1। तो 2 की पावर 1 2 मल्टीप्लाई 125 और इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ गया? 250 इज द आंसर। बस सिंपल था। क्लियर? आगे चलते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है? 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 और इस पूरे की मल्टीप्लाई 6 की पावर -1। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल ले देंगे। तो क्या बन गया ये? 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, इसकी मल्टीप्लाई 6 की पावर -1 को 1/6 की पावर 1 मतलब 1/6। सिंप्लीफाई कर लो। 5 2 जा क्या हो गया? 10, तो 1/10 मल्टीप्लाई 1/6 तो क्या आ गया? 1/10 6 जा 60। तो ये आंसर आ गया मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, मार्क कर लेंगे इस क्वेश्चन को। मोस्ट वीआईपी क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइड बाय 5 की -3 इक्वल होगा 5 की पावर 5 के। हमें यह बताना है कि m की किस वैल्यू के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगी। तो देखो बच्चों हमें गिवन क्या है? हमें दे रखा है 5 की पावर m डिवाइड बाय 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब इस डिवीजन को कैसे लिख सकता हूं मैं? कैसे लिख सकता हूं? 5 की पावर m डिवाइड बाय 5 की पावर -3 ऐसे लिख सकता हूं ना? ये किसके इक्वल दे रखा है? 5 की पावर 5 के। अब बेस सेम है, पावर्स डिवीजन में है तो क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। तो यहां पे किसके इक्वल आ जाएगा भाई? 5 की पावर m -3 को ऊपर लेके जाएंगे प्लस का 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो दोनों तरफ 5 है तो पावर क्या हो जाएंगी? कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे एक दूसरे की। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयर। ऑन कंपेयर नीचे 5 है, ये भी 5 इक्वल दे रखा है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए। तो m + 3 इक्वल किसके हो जाएगा? 5 के। बस जो पावर दे रखी है ना उनको आपस में कंपेयर कर लिया। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 - 3 तो m इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 इज द आंसर। तो जब m की वैल्यू 2 होगी तो हमारा आंसर इसके इक्वल आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों क्या है। इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको हमें छोटा सा सिंप्लीफाई करके छोटा सा आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो क्या गिवन है? 1/3 की पावर -1 माइनस में 1/4 की पावर -1 और इस पूरे की पावर -1 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? यहां पे सिंपल सा तरीका है, जो भी हमें यहां पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दे रखा है ना उसका रेसिप्रोकल कर दो। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो तो पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे? यहां पे क्या हो जाएगा? 3/1 की पावर 1 नेगेटिव का पॉजिटिव बन गया। यहां पे माइनस में ये क्या हो जाएगा? 4/1 की पावर 1 और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी? हमारी -1। ठीक है, कैसे बना समझ लेते हैं भाई। यहां पे क्या था मेरा? 1/3 की पावर -1 था, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 की पावर -1 अपॉन में 3 की पावर -1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। ये किसके इक्वल हो गया? 3 की पावर 1। ये नीचे आके 1 की पावर 1 तो किसके इक्वल हो गया? 3/1 की पावर 1। यही चीज तो की है मैंने। ठीक है, अब आगे से ध्यान रखना, अगर मान लो हमारे यहां पे फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है और पावर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहां पे आ जाओ भाई, क्या आएगा?
3 की पावर 1 कितना हो गया 3, माइनस में 4 की पावर 1 कितना हो गया 4, और इस पूरे की पावर क्या है -1। तो 3 - 4 क्या हो गया -1 की पावर -1। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो गया 1/-1 की पावर 1। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/-1 और इक्वल टू किसके हो गया -1 इज द आंसर। बस सिंपल था, समझ में आ गया ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है 5/8 की पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 की पावर -4। तो बच्चों हमें क्या करना है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बदलना है। अगर आपको ऐसे दे रखा हो a/b की पावर -m दे रखा है तो डायरेक्ट इसको लिख दो भाई b/a की पावर +m, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मान लो a/b की पावर नेगेटिव दे रखी है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बदलना है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। यहां पे भी यही काम करेंगे। 5/8 को क्या लिख देंगे 8/5 की पावर 7 मल्टीप्लाई, यहां पे क्या लिख देंगे 5/8 की पावर 4। अलग अलग करके लिख दो पावर को। ये हो गया 8 की पावर 7 डिवाइड बाय 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई, यहां पे क्या हो गया 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 8 की पावर 4। अब इनको मैं आगे पीछे करके लिख देता हूं भाई, कैसे, ध्यान से देखो। 8 की पावर 7 डिवाइड बाय 8 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7, ऐसे लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे 8 की पावर 7 डिवाइड बाय 8 की पावर 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पे तो क्या बन जाएगा मेरे पास 8 की पावर 7 - 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 - 7, तो क्या आ गया मेरे पास 8 की पावर यहां पे 7 - 4 कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 - 7 कितना हो गया बच्चों 5 की पावर -3, किसके इक्वल आ गया 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल, तो 1/5 की पावर 3 क्या आ गया 8 की पावर 3 का मतलब 8 8 जा 64, 64 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 डिवाइड बाय 5 की पावर 3 कितना होता है 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो ये मेरे पास क्या आ गया आंसर आ गया। बस सिंपल सा काम था, ये करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है बच्चों, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो इस टाइप के बड़े एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व आउट किया जाता है वो ध्यान से समझना। अब देखो हमें सबसे पहले दे रखा है 25 को क्या लिख सकता हूं मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं या नहीं, लिख दिया, मल्टीप्लाई t की पावर -4 दे रखा है डिवाइड बाय यहां पे क्या है 5 की -3 मल्टीप्लाई। अब बच्चों 10 क्या होता है हमारा, किसी की पावर में होता है, नहीं होता, तो हम इसको क्या लिख देंगे स्मॉल फैक्टर में डिवाइड करके लिख देंगे 5 2 जा 10, फिर मल्टीप्लाई t की पावर -8। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे देखो जो 5 की पावर 2 है उसको रखो एज इट इज, और t की पावर -4 को भी हमने एज इट इज रख लिया, डिवाइड बाय 5 की पावर -3, यहां पे 5 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाती हैं, तो -3 और +1 करेंगे तो कितना बचा -2, तो यहां पे आ गया 5 की पावर -2 मल्टीप्लाई ये वाला 2 और मल्टीप्लाई t की -8। ठीक है, अब देखो जो भी यहां पे नेगेटिव पावर वाले हैं उनको ऊपर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहां पे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये कितना है 5 की -2 ऊपर जाएगा तो 5 की पावर +2। क्लियर बात। यहां पे क्या था मेरे पास मल्टीप्लाई t की -4 मल्टीप्लाई t की -8 ऊपर जाएगा तो t की पावर 8 और नीचे अकेला क्या रह जाएगा भाई 2 रह जाएगा। समझ में आ गई ना इतनी बात। अब ये देखो ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो किसके इक्वल आ जाएगी 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई यहां पे t की पावर -4 + 8 करेंगे, दोनों पावर्स को ऐड कर दिया डिवाइड बाय 2, सिंप्लीफाई कर लो। 5 की पावर 4 कितना होता है 5 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बच्चों, इस प्रकार से, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरा 625, तो ये आ गया 625 मल्टीप्लाई
टी की पावर 8 में से 4 गया 4 और डिवाइड बाय 2, ये आंसर आ गया मेरा। था ना आसान, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की -5 मल्टीप्लाई 125 डिवाइड बाय क्या है बच्चों, 5 की -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5। सबसे पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। क्या होगा, ये हमें दे रखा है 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 को क्या लिख सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई 2, इस पूरे की पावर कितनी दे रखी है, -5 मल्टीप्लाई 125 किसके इक्वल होता है बच्चों, 5 की पावर 3 के। ऊपर का काम खत्म, नीचे आ जाओ। नीचे क्या दे रखा है, 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 को कैसे ब्रेक कर सकता हूं मैं, 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5। इतना काम समझ में आ गया है या नहीं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। कैसा भी क्वेश्चन हो ऐसे ऐसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे उसको। आगे देखो क्या करेंगे, यहां पे क्या है 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई, इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो 5 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3, ये न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में देख लो बच्चों क्या है, 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर